हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे एनपीओ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स। ये आइटम्स बच्चों आपकी जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन है ये एनपीओस का मेन सोर्स है इनकम का। यहीं से एनपीओस के पास इनकम आती है। जो भी एनपीओस के मेंबर होते हैं वो सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में या तो वो पर मंथ पैसा दे पे करते हैं या वो एनुअली पैसा पे करते हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में एनपीओस में पैसा देते हैं। ठीक है, अगर वो पैसा आ रहा है ना हमारे पास तो वो किसी साल से संबंधित हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से संबंधित हो या करंट ईयर से या नेक्स्ट ईयर से, तो वो जो भी हमारे जिस भी फॉर्म में पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो पैसा जाएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में, रिसीप्ट साइड में। और अगर वो पैसा करंट ईयर से संबंधित है, जस्ट वो करंट ईयर से संबंधित है, ठीक है, तो वो जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मीन्स इनकम साइड में। देखो बच्चों, ये इसके बारे में मैंने आपको कल भी थोड़ा बताया था फॉर्मेट की हेल्प से कि जो सब्सक्रिप्शन होता है यहाँ पे तो हमारा रिसीट एंड पेमेंट में तो हमारा तीनों साल से संबंधित पैसा आता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर से हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो। तो सारा जो पैसा आता होता है इसके इसमें आता है। जो यहाँ पे कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन का पैसा आया है, तो यह इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से साल से संबंधित है, तो सारा पैसा यहाँ पे आता है। और जबकि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, यहाँ पे सिर्फ हमारा करंट ईयर से संबंधित ही पैसा आता है। ठीक है बच्चों, मैंने इसके बारे में बताया था आपको। देखो, नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। ये जो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस होती है ये हमारी कैपिटल नेचर की होती है। ठीक है, ये हम इसको एक बार पे करते हैं। जो भी इसका एनपीओस का मेंबर बनता है ये सिर्फ एक ही बार पे होती है, मीन्स इसका एनपीओस में एक बार फ़ीस पे करके तो लाइफ मेंबरशिप ले लेता है वो जो मेंबर बनता है। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल नेचर का होता है, तो कैपिटल नेचर की है तो ये जाएगी हमारी बैलेंस शीट में। ठीक है, जो भी हमारी कैपिटल नेचर से संबंधित आइटम्स होती है वो सारी बैलेंस शीट में जाती है, कैपिटल फंड में इसको जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, और देखो यहाँ भी इस फॉर्मेट में देखो कि जो हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस होती है या ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगी ही आएगी, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैपिटल नेचर का है या रिवेन्यू नेचर का है, तो यहाँ पे तो आएगा रिसीप्ट साइड में। लेकिन यहाँ पे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है तो ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में इसको जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो। नेक्स्ट है हमारा एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड होता है, ये हमारा कोई स्पेसिफिक फंड होता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक वर्ड जुड़ जाता है ना कि हमें कोई पैसा मिला है और वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, जैसे यहाँ पे अगर हमें पैसा मिला है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाने के लिए हमें पैसा मिला है, तो जब तक वो बिल्डिंग नहीं बनती ना तो हमारी वो लाइबिलिटी खड़ी रहती है, मीन्स वो हमें हमारी लाइबिलिटी होती है। तो वो हमें अगर इसके साथ स्पेसिफिक जुड़ गया ना बिल्ड कि हमें बिल्डिंग ही बनानी है, भी इस किसी और पर्पस के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते, तो वो सारा पैसा हमारा कैपिटल नेचर का बन जाता है। ठीक है, उसको हम कैपिटल नेचर का मानते हैं और वो जाता है हमारा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। ठीक है बच्चों, तो यही याद रखना है आपको कि जब भी स्पेसिफिक वर्ड जुड़ गया ना किसी पर्पस के साथ, स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो वो जाएगा हमारा बैलेंस शीट में और वो कैपिटल नेचर का बन जाता है हमारा। आगे है एंट्रेंस फीस। देखो बच्चों, जो एंट्रेंस फीस होती है ये हमारी रिवेन्यू नेचर की भी हो सकती है और हमारी उसकी कैपिटल नेचर की भी हो सकती है। कई बार ये हमारा क्वेश्चन, इसके लिए हमें देखो क्वेश्चन पे रिलाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन पे हमें डिपेंड होना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ये कहते हैं कि ये रिवेन्यू नेचर की है तो रिवेन्यू नेचर की मान के इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे, इनकम साइड में। और अगर ये कहते हैं क्वेश्चन में कि इसको कैपिटल नेचर का मानना है तो तब उस केस में हम इसको उसमें बैलेंस शीट में डालेंगे। ठीक है, एंट्रेंस फीस है ना तो हम इसको बैलेंस शीट में डालेंगे। तो आपको इसके लिए क्वेश्चन पे रिलाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, देखो इन क्वेश्चन को हम डिटेल में आराम से करेंगे। ठीक है, पहले आपको थ्योरी पार्ट करवा दें। आगे देखो डोनेशन। जो हमें डोनेशन मिलता है, डोनेशन जो होता है वो हमारा 2 टाइप से होता है। एक तो स्पेसिफिक डोनेशन और एक जनरल डोनेशन। देखो यहाँ भी स्पेसिफिक वर्ड जुड़ गया और मैंने आपको पीछे बताया है कि अभी-अभी कि जो स्पेसिफिक वर्ड अगर जुड़ गया ना, जैसे वो जो भी पैसा हमें मिल रहा है, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए वो आ रहा है, तो वो हमारा कैपिटल नेचर का बन जाता है। और कैपिटल नेचर का बन गया तो इसका मतलब ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना जाके ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट के ये लायबिलिटी साइड में जाएगा।
ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे देखो डोनेशन हमें मिला है बिल्डिंग, और डोनेशन मिला है हमें स्विमिंग पूल से रिलेटेड रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखो स्विमिंग पूल ही बनाना है उस पैसे के लिए, इसके साथ हमें, या बिल्डिंग ही बनानी है। तो ये हमारा पर्पस आ गया ना यहाँ पे कि हमें बिल्डिंग ही बनानी है इसके साथ, ठीक है, और कुछ हम इसके साथ नहीं कर सकते पैसे के साथ। तो ये हमारा स्पेसिफिक हो गया, तो ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। और जनरल डोनेशन, अगर हमें जनरल डोनेशन मिली है, हमारे पास पैसा आया है, तो इसको हम डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में। ठीक है बच्चों। आगे देखो लीगेसी। जो ये लीगेसी क्या होता है? देखो, अगर कोई जैसे कोई मेंबर है, एक्स मेंबर है, फॉर एग्जांपल कोई एक्स मेंबर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो पैसा होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो या तो उसके पास जाती है, एनपीओ के पास जाती है, या फिर जाती है गवर्नमेंट के पास, ठीक है? तो जो ये जो हमारी लीगेसी को हम क्या मानते हैं, ये हमारी कैपिटल नेचर का हम इसको मानते हैं, ठीक है? इसको कैपिटल नेचर का मानते हैं, और ये हमारा जाता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, ठीक है बच्चों? आगे देखो सेल ऑफ ओल्ड एसेट। अब यहाँ देखो, अगर हमारी एसेट कोई सेल होती है, जैसे हमारी कोई पुरानी एसेट है और वो सेल हो जाती है, तो मीन्स सेल एसेट की वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल गिवन है आपका कि अगर 50,000 का फर्नीचर है और हमने इसमें से 10,000 सेल कर दिया, तो बचा कितना? 40,000। तो ये हमारी एसेट है, और एसेट कहाँ जाती है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो 40,000 हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट साइड में। और अगर हमें इसको सेल करने से अगर हमें लॉस होता है, मान लो कि 10,000 का हमने सेल करा, और हमने ये इसमें 6,000 का हमने सेल किया है, मान लो कि 10,000 में से हमें 6,000 का सेल किया है, तो हम यहाँ पे लॉस कितना हो गया? 4,000 का, 4,000 का लॉस हुआ है ना यहाँ पे। तो अगर लॉस होता है, तो ये जाता है हमारा एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। और अगर बाई चांस हमें प्रॉफिट हो जाता है उससे, तो वो प्रॉफिट हमें हमारा जाता है इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट्स क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट मटेरियल। अगर देखो हमारे पास इसको हम ना रेकरिंग नेचर का मानते हैं। हम ये मानते हैं कि डेली न्यूज़पेपर आता है, तो हम जो ऑर्गेनाइजेशन में पर मंथ या एनुअली जैसा भी वो करते हैं, तो इसको सेल कर देते हैं। तो मतलब ये माना जाता है कि ये रेकरिंग नेचर का है, कि ये पर मंथ या पर मतलब एनुअली ये होता ही है, मतलब सेल हम इसको करते ही हैं। अगर हमारे पास न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम इसको सेल करते हैं ना, तो इसको मतलब मीन्स रेकरिंग नेचर का मान के इसको हम एक इनकम मानते हैं रेकरिंग नेचर की। तो रेकरिंग नेचर की इनकम बन गई है, तो इसको हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है? इसको लिखा जाता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर को। आगे है देखो पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ये ऑनरेरियम ये होता है ये एक कोई आउटसाइडर होता है ये पर्सन, ठीक है? ये कोई मेंबर नहीं होता कंपनी का, जैसे कंपनी में जितने मेंबर होते हैं ये वो नहीं होते, ये आउटसाइडर होता है। तो इसको हमें पेमेंट करनी होती है, तो ये हमारे लिए खर्चा होता है कि हम इसको पेमेंट करते हैं, ठीक है? कोई आउटसाइडर होता है ये, हम मतलब कभी कभी इसको बुला लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पर्पज़ के लिए बुला सकते हैं, जैसे हमें कोई लेबर को या फिर एम्प्लॉय को कुछ नॉलेज देनी हो, ठीक है? उसके रिगार्डिंग हम किसी एक्सपर्टीज़ को बुला सकते हैं, और उसको कुछ मतलब इंफॉर्मेशन दी जा सकती है ऑनरेरियम की हेल्प से। तो ये हमारे लिए एक टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, ठीक है? तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, डेबिट पक्ष में इसको लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आशा है आपको सब टॉपिक क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे। ओके।